जी तो माशाल्लाह हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। जी तो इस तरह मैं इसकी कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊँगी ये कितने टेस्टी और कितने मज़े के बने हैं। जी तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे जो रोल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ तो किस तरह तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे कीमा रोल पराठा, बहुत मज़ेदार और बहुत आसान। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। मैंने मैदा लिया है, मैदे से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। इसमें मैं डालूँगी नमक मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसमें हाफ़ चम्मच नमक डाला है और इसको मैं अब अच्छी तरह से गूँध लूँगी। जी मैंने ये 1 गिलास पानी का लिया है, ये नॉर्मल मैंने पानी लिया है। इसके साथ मैं इस मैदे को अच्छी तरह से गूँध लूँगी। जी तो माशाल्लाह देखें मेरा आटा इस फॉर्म में आ चुका है और मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी और इसको थोड़ा सा मैं नरम करूँगी। हमने इसको जैसे नॉर्मल हम रोटी पराठा बनाते हैं उस तरह का ही हमने ये आटा भी गूँधना है। तो इसको मैं सारा इकट्ठा कर लूँगी अच्छी तरह से। जी तो माशाल्लाह हम इसको ऐसे ही आटा गूँधेंगे जैसे दूसरा आटा गूँधते हैं। तो अब हम इसको मुक्की लगाते हैं। जी तो माशाल्लाह हमारा इस कंडीशन में आटा आ चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे 1 चम्मच ऑयल लगा के हम फिर इसको ज़रा सी मुक्की देंगे और बाद में इसको हम रेस्ट देने के लिए रख देंगे। जी तो माशाल्लाह हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं और इसके ऊपर हम कपड़ा देंगे और इसको रख देंगे। तो चलें इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटा हमारा हो रहा है रेडी। तो उतनी देर में हम कीमा यानी कि जो रोल पराठे की स्टफिंग है वो तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा और इसमें अब डालूँगी मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के हम अच्छी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे। जी तो माशाल्लाह देखें इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब मैं अच्छी तरह से इसको भूनूंगी और इसकी स्मेल ख़त्म करूंगी। जी तो मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है। आप यहाँ मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। मेरा ये मशीन का कीमा है इसलिए मैं इसको पैन में पकाऊंगी। और अगर आपका बीफ का कीमा हो और मोटा कीमा हो तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई में बनाऊंगी और इसमें अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इसका कलर चेंज हो चुका है तो इसके अंदर डालते हैं मसाले। जी तो सबसे पहले हम डालेंगे जो सबसे मेन चीज़ होती है नमक। हमने ये 1 चम्मच नमक ले लिया। 1 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे सुरख मिर्च। 1 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे दड़ा मिर्च और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे तकरीबन हाफ़ चम्मच। पिसा हुआ हम सूखा धनिया डालेंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और इसका कलर भी चेंज करेंगे और इसकी स्मेल भी ख़त्म करेंगे। तो हम अब इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। जी तो माशाल्लाह देखें हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हम जब इसके पराठे बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे तो ये हमारा ऑयल जो होगा वो बाहर आएगा। इसलिए हमने इसको ज़रा खुशक खुशक ही बनाना है और मज़ेदार से हमारे जो रोल पराठे होंगे वो बिल्कुल बहुत खस्ता खस्ता और मज़ेदार तैयार होंगे। हाँ जी तो माशाल्लाह देखें ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधा गिलास पानी
और इसको गलने के लिए छोड़ूंगी। तो ये मैं आधा ग्लास इसके अंदर पानी डाल दिया मैंने, और हम जब तक ये गल जाता है और पानी खुश्क होता है तो हम इंतज़ार करते हैं। इसके ऊपर मैं ढकना दूँगी। तो हम मिलते हैं 7 से 8 मिनट बाद। तो इंतज़ार कर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा कीमा ज़बरदस्त गल चुका है। अब हम इसको देखेंगे कि इसका पानी खुश्क हो गया है कि नहीं। जी, तो थोड़ा सा पानी रह चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच प्याज, 1-2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसके अंदर मैं डालूँगी। तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा प्याज नहीं डाला, इसमें मैंने थोड़ा प्याज डाला है, ये कि मीठा मीठा ना बने। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा जो कीमा है वो तैयार हो रहा है। तो हमारे जो रोज़ पराठे होंगे वो भी बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं और इसकी स्मेल भी ख़त्म करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें मैंने इसके अंदर जो प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाली थी, इस डालने के बाद इसकी मैंने 3 मिनट बुनाई की है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, और इसकी जो अपनी ही खुशबू होगी, अपना जायका होगा और मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। तो अब मैं करती हूँ चूल्हा बंद और आते हैं हम आटे की तरफ, जिसको हमने रेस्ट के लिए छोड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा हो गया है आटा बिल्कुल ठीक। तो अब हम इसके बनाते हैं पेड़े। हमने जितना रोटी का पेड़ा लेते हैं हम उतना ही पेड़ा लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से इसके पेड़े बनाएंगे। तो हम इसके सारे पेड़े तैयार करेंगे। सारे पेड़े तैयार करके हम रख लेंगे इस तरह। तो सारे पेड़े हम करते हैं तैयार। जी, तो हमारे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बेलते हैं। जी, तो अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेल के हमने इसको इतना बना लेना है कि जितनी हम रोटी बनाते हैं। जी, तो हमने रोटी बेल ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। 1 चम्मच हम भर के इसके ऊपर घी लगाएंगे। हम इसके अंदर घी लगा के इसके ऊपर हम लगाएंगे मैदा, छिड़केंगे। जी, तो अब हम इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे और इसको हम लगाएंगे एक कट। यहाँ से हम इस तरह कट लगाएंगे और इसको कोन बनाते हुए हम लपेटेंगे। अच्छी तरह से इसको रोल करेंगे। इस तरह हम सारा रोल करते जाएंगे। जी, ये देखें ज़बरदस्त हमारा एक कोन शेप बन चुका है। और अब हम इसको इस तरह नीचे रखेंगे और इसको घुमाते हुए ऐसे इसको बंद करेंगे। तो इसी तरह ही हम सारे पेड़े तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सबसे पहला पेड़ा जो हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको मैं बेलूँगी। जी, तो माशाल्लाह ये जो पहले पेड़ा मैंने बनाया था, मैंने उसको पकड़ ली है और इसको मैं हाथ की मदद से बड़ा करूँगी। और हाथ की मदद से बड़ा करते हुए मैं थोड़ा सा इसको बेलन लगाऊँगी और इसको मज़ीद बड़ा करूँगी। और इसको मैंने अब मैदा नहीं लगाना, इसको मैंने वैसे ही बड़ा करना है। और इसको हमने मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने। तो हम इसको बेलते हैं। जी, तो माशाल्लाह पैन हमने ऊपर रख दिए गरम करने के लिए और मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करूँगी। और हमने इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी। तो हमने पहले ऑयल नहीं लगाना, ना घी लगाना है। इसको हमने ऐसे ही पकने देना है। थोड़ा सा पकेगा फिर हम लगाएंगे। अगर पहले लगा देंगे तो कच्चा रहेगा और खस्ता भी नहीं बनेगा। जी, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो माशाल्लाह देखें इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो इसी तरह ही हम इसको तैयार करेंगे। अभी हम पकेगा थोड़ा सा तो फिर हम इसको घी लगाएंगे। जी, तो अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे
जी 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर घी लगाया है और इसकी अब हम साइड चेंज करूँगी और इसको ऐसे करते हुए इसको घुमाऊँगी ताकि ये हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जी माशाल्लाह देखें ये बहुत ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है। तो इसी तरह ही हम सारे तैयार करेंगे। जी तो माशाल्लाह देखें हमारा ये पराठा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार ये हमारे पराठे सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इनकी फीलिंग करके बताती हूँ। जी तो माशाल्लाह हमारे सारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसकी करेंगे फीलिंग। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मायोनीज़। तो मायोनीज़ हम लगाते हैं, ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी मायोनीज़ हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपको पसंद हो तो लगा लें, ना पसंद हो तो रहने दें, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो हम इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। जी तो इस तरह हम सारे केचप लगाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कीमा जो हमने रेडी किया है। जी इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे कीमा। तो इस तरह इसकी सारी फीलिंग करेंगे हम। जी ज़बरदस्त हमारा कीमा रख दिया है हमने। इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर के पीस और कुछ प्याज के पीस रखेंगे। अगर आपको कुछ और पसंद है तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे, बंद गोभी भी लगाएंगे। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और इसको अब हम करेंगे फोल्ड। तो ये हैं हमारे कीमा रोल पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जी तो इस तरह मैं सारे आपको तैयार करके दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। जी तो इस तरह मैं इसकी कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊँगी ये कितने टेस्टी और कितने मज़े के बने हैं। जी तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे जो रोल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ तो किस तरह तैयार करते हैं।